दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे हादसे से होती है जो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि कई छिपे हुए राजों का दरवाजा खोलने वाला है। रात का समय होता है और तेज बारिश के बीच आर्यवर्धन की कार अचानक नियंत्रण खो देती है। अगले ही पल एक जोरदार टक्कर होती है और सब कुछ बदल जाता है। परिवार को जैसे ही एक्सीडेंट की खबर मिलती है, घर में हड़कंप मच जाता है। अनु बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचती है, लेकिन उसे क्या पता कि आज सिर्फ आर्यवर्धन की जान ही खतरे में नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी उसके सामने आने वाला है। अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टर आर्यवर्धन की हालत को गंभीर बताते हैं। अनु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। तभी वहां उसके पिता पहुंचते हैं, जिनके चेहरे पर घबराहट के साथ एक अजीब सा डर भी दिखाई दे रहा होता है। अनु उन्हें देखकर पूछती है कि आखिर सब ठीक हो जाएगा ना, लेकिन उसके पिता कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह धीमी आवाज में कहते हैं कि अब शायद सच छिपाने का समय खत्म हो चुका है। अनु हैरान होकर पूछती है कि कौन सा सच? तभी उसके पिता बताते हैं कि जिस सच को सालों से छिपाया गया, वह सीधे आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। वह कहते हैं कि कुछ फैसले ऐसे थे जिन्होंने कई जिंदगियों को बदल दिया और अनु को कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। जैसे जैसे वह बातें करते हैं, अनु का चेहरा सफेद पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी दुनिया शायद झूठ की नींव पर खड़ी थी। यह सुनते ही अनु की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह वहीं अस्पताल के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसी समय वहां मौजूद मीरा दौड़कर उसके पास पहुंचती है। बाहर से वह बेहद चिंतित दिखाई देती है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए एक ऐसी मुस्कान भी आती है जो उसके असली इरादों की तरफ इशारा करती है। मीरा अनु को संभालती है और उसे एक खाली कमरे में ले जाया जाता है। डॉक्टर के आने से पहले मीरा चुपके से अपने पर्स से एक छोटी सी शीशी निकालती है। वह कुछ बूंदें एक दवा में मिला देती है और जब अनु को होश आता है तो बड़ी मासूमियत से कहती है कि यह दवा उसे आराम देगी। अनु बिना कुछ सोचे वह दवा पी लेती है। दूसरी तरफ आईसीयू में लेटे आर्यवर्धन को धीरे धीरे होश आने लगता है। उसका सिर बुरी तरह घायल है, लेकिन उसकी सबसे पहली चिंता अनु होती है। वह बार बार अनु का नाम लेता है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। आर्यवर्धन उनसे पूछता है कि अनु कहाँ है, लेकिन जवाब देने के बजाय उसके पिता एक ऐसा सच बताते हैं जो सुनकर आर्यवर्धन की आंखें फैल जाती हैं। वह बताते हैं कि अनु जिस सच से अनजान है, वही सच आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। वह यह भी बताते हैं कि कुछ लोग इस सच का फायदा उठाकर अनु को हमेशा के लिए उससे दूर करना चाहते हैं। आर्यवर्धन दर्द में होने के बावजूद बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। उधर मीरा का खेल शुरू हो चुका होता है। दवा पीने के बाद अनु की तबीयत और बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। मीरा बाहर खड़ी होकर सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी संतोष दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हटने वाली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अस्पताल के एक कर्मचारी को मीरा की हरकत पर शक हो जाता है। उसने मीरा को दवा में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। वह सच्चाई बताने के लिए आर्यवर्धन तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी बीच आर्यवर्धन को भी एहसास होने लगता है कि अनु किसी बड़ी मुसीबत में है। वह अपनी हालत की परवाह किए बिना आईसीयू से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अनु की हालत लगातार बिगड़ रही होती है। उसके हाथों से कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स नीचे गिर जाती हैं और उन्हीं रिपोर्ट्स में
एक ऐसा दस्तावेज होता है जो पूरे परिवार का सबसे बड़ा राज खोल सकता है। जैसे ही मीरा उन कागजों को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर यह सच सामने आ गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या आर्यवर्धन समय रहते अनु तक पहुंच पाएगा? क्या मीरा का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या अनु को उसके पिता द्वारा बताया गया अधूरा सच पूरा पता चल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अस्पताल की यह एक रात पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी? दोस्तों, आने वाले पल सिर्फ इमोशन और ड्रामा से नहीं, बल्कि ऐसे बड़े खुलासों से भरे हो सकते हैं जो आर्यवर्धन, अनु और मीरा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी है। जैसे ही अस्पताल का वह कर्मचारी हिम्मत जुटाकर आर्यवर्धन तक पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ही मीरा को इस बात की भनक लग जाती है कि कोई उसकी सच्चाई जान चुका है। मीरा तुरंत उस कर्मचारी को रोकने की कोशिश करती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी के सामने एक शब्द भी बोला तो उसकी नौकरी ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उधर अनु की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसे बार बार अपने पिता की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो उससे इतने सालों तक छिपाया गया। तभी उसे धुंधली सी याद आती है कि बेहोश होने से पहले मीरा ने उसे जो दवा दी थी, उसका स्वाद अजीब था। अनु को पहली बार मीरा पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपनी कमजोरी के बावजूद अस्पताल के कमरे से बाहर निकल आता है। वह अनु को ढूंढते हुए उसी कमरे तक पहुंच जाता है जहां अनु को रखा गया होता है। अनु उसे देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर गिरे हुए उन कागजों पर पड़ती है। आर्यवर्धन उन रिपोर्ट्स को उठाता है और उनमें लिखा हुआ देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उन कागजों में ऐसा सबूत मौजूद होता है जो साबित कर सकता है कि सालों पहले परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। आर्यवर्धन समझ जाता है कि यही वह सच है जिसे छिपाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। तभी कमरे के बाहर खड़ी मीरा घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, लेकिन वह आखिरी दांव खेलने का फैसला करती है। वह पूरे परिवार के सामने रोने का नाटक शुरू कर देती है और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। परिवार के कुछ लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों को उसके व्यवहार पर शक होने लगता है। इसी बीच वह कर्मचारी भी आखिरकार हिम्मत करके सबके सामने आ जाता है और बताता है कि उसने अपनी आंखों से मीरा को दवा में कुछ मिलाते हुए देखा था। यह सुनते ही अस्पताल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। लेकिन तभी कहानी एक और बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है, क्योंकि रिपोर्ट्स का आखिरी पन्ना अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा होता। उस आखिरी पन्ने में ऐसा नाम लिखा होता है जिसे देखकर पूरा परिवार हिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह नाम किसका है। क्या मीरा की साजिश पूरी तरह बेनकाब होगी और क्या अनु और आर्य